हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MRC क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अगेन CSIR 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था जून में 2025 में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सब ने इनको सॉल्व किया होगा, और नहीं भी किया है तो आज हम इनका सोल्यूशन देखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में आज की हमारी क्लास। और आपके पास में जो क्वेश्चन है वो है एक एक्सट्रीमल से अप्लाइड मैथ्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, ओनली वन ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट y ऑफ x बी द एक्सट्रीमल, y ऑफ x हमारे पास में एक्सट्रीमल है ऑफ द फंक्शनल j ऑफ y इंटीग्रेशन 0 to π/4 क्या गिवन है, y डेरिवेटिव होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई इंटू डी एक्स, जहाँ पर इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ π/4 आपके पास में 1 गिवन है। देन y ऑफ x इज इक्वल टू, तब हमें y ऑफ x की एक्चुअल वैल्यू क्या होंगी वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होता है, और ऐसा नहीं होता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट या फिर सेट या फिर गेट की, ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ हो कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है। जिस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं, किससे सॉल्व करेंगे इसको, आयलर इक्वेशन से। आयलर इक्वेशन से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आयलर इक्वेशन से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग ध्यान से सॉल्व करिए। आयलर इक्वेशन, इसको आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। आयलर इक्वेशन क्या होता है, एफ का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एफ वाई डैश का डिफरेंशिएशन करना है आपको इज इक्वल टू 0। ये आपका आयलर इक्वेशन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आयलर इक्वेशन हमेशा ही पेपर में आने वाला टॉपिक है। तो आयलर इक्वेशन हो गया। यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि f आपका क्या है, तो f आपका ये जो एक्सट्रीमल दिया हुआ है ना, इसमें इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन गिवन है इसी को आप नाम लेते हैं f। तो आपके पास में f की वैल्यू क्या बन जाएगी, f इज इक्वल टू वाई डैश होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, ये आपके पास में f हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, f का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए तो ये तो 0 बन जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सामने चला जाएगा और ये माइनस 8y हो जाएगा। सिमिलरली इसका करोगे तो क्या बनेगा, dx बचेगा माइनस डी बाई डी एक्स को एज डिस रखिए, एंड देन एफ वाई डेरिवेटिव का करना है आपको, एफ वाई डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका 2y डैश आ जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा और ये वाला टर्म भी आपके पास में 0 बन जाएगा। और राइट साइड का पार्ट क्या होता है, 0 होता है। और इसको आगे सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा माइनस 8y प्लस 2x, और 2 तो कांस्टेंट है बाहर, y डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव बनेगा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी, और यहाँ पे 4 टाइम्स बचेगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में क्या बच गया, y डबल डेरिवेटिव प्लस y और माइनस एक्स, यहाँ से हमने माइनस भी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, y डबल डेरिवेटिव प्लस y और x को इस तरफ लाइए तो राइट साइड में x आ जाएगा। देन इसके बाद में ये हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक्सट्रीमल से हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, वो भी सेकेंड ऑर्डर का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो सिंपली हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले हमें CF निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और वो भी एक पार्ट होता है सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है।
देन उसके बाद में हमें राइट साइड में यदि फंक्शन नॉन जीरो गिवन है तो इसका भी हमें क्या निकालना है, पी आई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम इसका सबसे पहले सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर है तो एम स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पर हमने आई थिंक कहीं मिस्टेक किया है, यहाँ पर हमने 4 को मिस किया है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू -4 आएगा, और स्क्वायर को हटाओगे तो -4 का रूट किसका रूट है, +-2 आएगा। तो यहाँ पर एम की वैल्यूज हो गई, इससे हम सी एफ लिख पाने में एलिजिबल है। ओके, किस तरह सी एफ लिखेंगे, सी एफ आपका बन जाएगा C1 फर्स्ट कांस्टेंट और 2i है तो ये क्या बन जाएगा, cos 2x प्लस C2 सेकेंड कांस्टेंट sin 2x आ जाएगा। ये आपने सी एफ लिखा। इसके बाद में आप पी आई कैलकुलेट करेंगे तो पी आई क्या बनता है, राइट साइड का फंक्शन भी लेते हैं और इस इक्वेशन को भी लेते हैं तो 1/f(d) लिखते हैं। तो f(d) आपका क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है इसका y का कांस्टेंट 4 है, और राइट साइड का फंक्शन इनटू में लिखते हैं तो ये आ जाएगा x। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल जब भी गिवन होता है तो कैसे करते हैं, इसके लिए भी एक मेथड होती है, अलग अलग तरीके से आप पी आई कैलकुलेट कर सकते हो। और पॉलिनोमियल जैसे एक्सपोनेंशियल आ गया, या फिर आपको पॉलिनोमियल आ गया, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो भी आप इसका पी आई ईजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट हम फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पॉलिनोमियल आया है, तो पॉलिनोमियल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम एक सीरीज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे। 1/d² प्लस 4 को हम सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आप लिखिए, 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, d²/4 प्लस 1 बचेगा इंटू में x। और इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो ये आपका बन जाएगा पी आई इज इक्वल टू, इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं इनवर्स में, तो 1/4 और 1 प्लस d²/4 और इंटू में आपके पास में क्या है, पॉलिनोमियल x है। यहाँ तक हमने देख लिया। ओके, अब इसके बाद में हम इस सीरीज इनवर्स में आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, 1/4, अब इस इनवर्स को हम ओपन करेंगे। इनवर्स को कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में मिल जाएगा 1 माइनस d²/4 प्लस d⁴/16 माइनस इस तरह ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन उससे हमें कोई मैटर नहीं करता है, हमें जस्ट 2 से 3 टर्म तक करना है, क्योंकि आप d² जब कैलकुलेट करोगे तो वो तो 0 कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि x का आप 2 बार यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक बार करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, और 1 का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 बन जाएगा, है ना। तो आगे हमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू में x, और इसकी वैल्यू भी 0 बन रही तो आगे भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका पी आई बन गया x/4। यहाँ पर आपने सी एफ और पी आई कैलकुलेट किया, अब इन दोनों का एडिशन आपका सोल्यूशन बनेगा। वहाँ का क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस सी एफ। सी एफ आपके पास में कितना है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x है, प्लस पी आई आपने कितना कैलकुलेट किया है, x/4। इससे आपका सोल्यूशन बन जाएगा, ये आपका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है हमारे पास में कि आपके पास में इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, y(0 = 0) एंड सेकेंड इनिशियल कंडीशन है y(π/4 = 1). ओके, तो इस इनिशियल कंडीशन का यूज़ हम करते हैं, y(0) रखेंगे तो x के प्लेस पे 0 रख दो, तो यहाँ पे cos 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाता है, तो यहाँ पे C1 बन जाएगा। और सिमिलरली C2 sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म आपके पास में 0 बन जाएगा, है ना। और x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो x(0/4) भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और y(0) कितना होता है, 0, तो यहाँ पर हमारे पास में C1 की वैल्यू मिली है 0। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास में अब इस सोल्यूशन को आप चेंज करके भी लिख सकते हो। कैसे, आपके पास में C1 तो 0 है तो ये वाला आप टर्म मत लिखिए, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये बचेगा C2 sin 2x प्लस x/4 बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ,
है ना। C2 और sin 2x प्लस x/4 यहाँ तक आ गया अपना। अब इसके बाद में हम सेकेंड इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे, x के प्लेस पे हम π/4 रख के, है ना, क्योंकि सेकेंड हमारे पास में दिया है y ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहाँ पे पुट करिए y ऑफ π/4 और C2 यहाँ π/4 रखने पे क्या हो जाएगा, π/4 यदि हम यहाँ रखते हैं तो 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम, और साइन π/2 कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पर π/16 आ जाएगा, π/4 यहाँ रखते हैं तो, और इक्वल टू में 1 है, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस π/16, यहाँ पर हमारे पास में C2 कैलकुलेट होगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन में, स्टार इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। y इक्वल टू C2 कितना है 1 माइनस π/16 है इंटू साइन 2x प्लस x/4, तो ये आपका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होता है क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।